नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज और मोर पर। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे लास्ट वीडियो आपने देखे रहे होंगे, मैंने वहां पर बात किया था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बात किया था। ठीक है, ये जो सीरीज में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो कम्प्लीटली माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंटेंट का है। ये चैप्टर का समझ सकते हैं आप लोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत है। तो हम लोग देखेंगे अभी इस वीडियो में माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये देखेंगे हम लोग। ये हमारा मेन मुद्दा होगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में मुझे चर्चा करना है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इसके अंतर्गत आता है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आता है, औषधि उद्योग में सूक्ष्मजीव ऐसे करके आता है। तो क्या क्या औषधि इससे बनाई जाती है, क्या क्या प्रकार के केमिकल बनाई जाती है, औद्योगिक रूप से किस किस चीज़ों का उत्पादन किया जाता है माइक्रोब्स की सहायता से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे बहुत सारे मानवोपयोगी उत्पाद या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आपको पता है वो जो प्रक्रिया होती है वो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। आर्थिक रूप से उपयोगी विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का उत्पादन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से की जाती है, जिसे हम लोग औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान कहते हैं, औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने पहले शुरू में सुना था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये काफ़ी सूक्ष्म एनिमल होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्व करने के बाद ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कि क्या क्या आपको इसमें देखने और पढ़ने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करें कि औद्योगिक उत्पादों में क्या क्या सूक्ष्मजीवों का प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, तो कुछ उत्पाद का वर्णन मैं यहाँ पर करूँगा और उससे संबंधित माइक्रोब्स का वर्णन करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कई प्रकार के जो पेय पदार्थ होते हैं, किण्वित पेय पदार्थ बोल सकते हैं, पादक पेय पदार्थ बोल सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स बोल सकते हैं, कई प्रकार के केमिकल और कई प्रकार के दूसरे मॉलिक्यूल्स का निर्माण जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के रूप में होंगे, सबका फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है माइक्रोब्स का उपयोग करते हुए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में कैसे होता है। उस सब चीज़ों का मैं पूरा विस्तृत आपको कंटेंट दूंगा। मेरा फोकस होगा कि जो पदार्थ मटेरियल बनेगा वो कौन से एनिमल से प्राप्त होता है, इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी हमेशा मिलते रहे। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। शुरू करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर कंटेंट जो आपके लिए ले रहा हूँ ये है किण्वित पेय पदार्थ से, किण्वित फर्मेंटेड जो ड्रिंकिंग मटेरियल है वहाँ से मैं कंटेंट ले रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे एनिमल यूज़ की जाती है, याद रखेंगे। जो किण्वित पेय पदार्थ है फर्मेंटेड ठीक है ड्रिंक, फर्मेंटेड ड्रिंक, किण्वित पेय। ठीक है, क्या क्या हो सकता है इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने नाम लिया बहुत सारे लोग जान गए होंगे। ठीक है, आपने देखे होंगे कि प्राचीन काल से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में वो वाइन वगैरह, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम आदि का उत्पादन होते आ रहा है, प्राचीन काल से होता है। और आज इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ चुकी है कि यहाँ इसके उत्पादन के लिए कुछ स्पेशल प्रकार के बैक्टीरियाज का यूज़ की जाती है, जैसे ईस्ट सेल्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ईस्ट सेल्स में अगर मैं नाम बताऊं तो ये होता है सैक्रोमाइसीस सेरिविसी। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी जो कि ईस्ट का ही ईस्ट कह सकते हैं आप लोग इसको, इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, क्या क्या बनाने के लिए मैंने भी जो कहा, वाइन वगैरह है, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि वहाँ पर कोई धान्य फसल से या फिर कुछ सीरल से कुछ फल से अगर रस बनाना है या बियर का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए एथेनॉल उत्पन्न करने में इस माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है, ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। समझ में आया? इसमें कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के द्वारा उन प्रोडक्टों को प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर है? जिन टंकी में जिन उपकरणों में वो किण्वित किया जाता है उसको किण्वक या फर्मेंटर कहते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लांट होता है जिसको
किनोन प्लांट कह सकते हैं आप लोग, फर्मेंटेड प्लांट कह सकते हैं, फर्मेंटेशन प्लांट कह सकते हैं। वाइन बियर का उत्पादन बिना आसवन के होता है, याद रखेंगे। आसवन और उसके बिना भी हो सकता है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि फर्मेंटेड जो ड्रिंक है इसका उत्पादन जो होता है आसवन करके भी करते हैं, और जैसे विस्की और ब्रांडी रम है वो आसवन के बिना ही तैयार किए, आसवन करके तैयार करते हैं, और जो वाइन और बियर है उसका उत्पादन आसवन के बिना करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया फर्मेंटेड डिस्क, जिसके लिए हम लोग सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इसका प्रयोग करते हैं फर्मेंट करने के लिए, उसको किण्वित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है जो इंडस्ट्री में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी बनेगा आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आप लोग काफ़ी शुरू से सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था सैलमन नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था, वर्ड यूज्ड बाय सैलमन नामक साइंटिस्ट ने, सैलमन वॉक्समैन बोलते हैं जिसको, उन्होंने इस शब्द को सुझाया था। सैलमन वॉक्समैन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1942 में इस वर्ड को सुझाया था। कौन से वर्ड को? एंटीबायोटिक्स वर्ड को सुझाया था। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं इसके निर्माण के लिए, तो हम लोग एक प्रोसेस में जाएंगे। एंटीबायोटिक्स के पहले आप जानिए और समझिए, जो एंटीबायोटिक्स होता है वो 20वीं सेंचुरी की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई थी, महत्वपूर्ण खोज मानी गई थी। ठीक है, और दो शब्दों से बना है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एक होता है एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है? जीवन के विरोधी या खिलाफ। ठीक है, एंटी का मतलब क्या हो गया? विरुद्ध, अगेंस्ट, ऐसा कह सकते हैं, या प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं आप लोग, लेकिन अगेंस्ट कहना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एंड देन बायोटिक मतलब बायोस, बायोस मीन्स होता है लाइफ, जैसे आप शुरू में बायोलॉजी का मतलब जानते हैं। तो एंटी, अगेंस्ट, बायोस, लाइफ कहने का मतलब होता है जीवन के खिलाफ। मतलब ये जो एंटीबायोटिक्स होता है ये जीवन के खिलाफ लड़ता है, अर्थात ये जो जीवन के खिलाफ शब्द बनता है ये रोग और उनसे उत्पन्न होने वाले मतलब ऐसे जीव के लिए प्रयोग किया जाता है जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स के संदर्भ में अगर कहें तो जीवन के खिलाफ ना होकर जीवन के प्रति माना गया है, याद रखेंगे आप लोग। ये जो एंटीबायोटिक्स होता है एक विशेष प्रकार का केमिकल प्रोडक्ट होता है, याद रखेंगे, जो सूक्ष्म जीवों की दूसरे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को मारने में सक्षम होते हैं। समझ में? जैसे एंटीबायोटिक्स का नाम आता है आपके मन में एक सवाल उठता होगा, एक आता है पेनिसिलिन। ठीक है, तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ऐसे साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने 1928 में पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा आविष्कार था। ठीक है, व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन 1928 में तो इन्होंने बना दिया था, लेकिन इसका औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब शुरू हुआ वो तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, 1940 के आसपास हुआ था। ठीक है, इन्होंने देखा, इन्होंने एक बहुत बढ़िया कार्य कर रहे थे, और वो कार्य क्या था मैं बता देता हूँ आपको। इन्होंने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे। ये किस पर कार्य करते हैं? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर ये कार्य कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर नाम नोट करा देता हूँ। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर ये कार्य करते हुए इन्होंने देखा कि जो एक प्लेट रखा था उन्होंने वो उसको धुला नहीं था, बिना धुला हुआ जो प्लेट रखा था उसमें उन्होंने देखा तो ये जो बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया उस बिना धुले हुए प्लेट में वृद्धि नहीं कर पा रहा है। और उन्होंने देखा कि वो जो वृद्धि नहीं कर पा रहा है एक विशेष प्रकार के मोल्ड के कारण वृद्धि नहीं कर पा रहा है। मोल्ड मतलब एक प्रकार का फंगस है। ठीक है, इस मोल्ड के द्वारा, ठीक है, ये जो मोल्ड उत्पन्न हुआ था वो एक विशेष प्रकार की प्रजाति जिसको आप लोग कहते हैं पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस की प्रजाति से उत्पन्न मोल्ड था। मतलब ये वहाँ पर ग्रो कर लिया, ये वहाँ पर बन गया, मतलब अपने आप उग गया कहना चाहिए उस प्लेट में। ठीक है, उस मोल्ड में निकले हुए केमिकल की सहायता से
किसकी सहायता से? केमिकल, एक विशेष प्रकार का रसायन का स्राव किया, जिसके कारण ये स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाया। ठीक है, तो एक किसी चमत्कार से कम नहीं था। ठीक है, इन्होंने इस दवाई का नाम, इस औषधि का नाम जिसके कारण वो ग्रो नहीं कर पाया, पेनिसिलिन कहा, पेनिसिलिन नाम रखा। बाद में अर्नेस्ट सेन और हावर्ड फ्लोर ने एक शक्तिशाली और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में उसकी पुष्टि की थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस दौरान बहुत सारे जो वाउंडेड, जो घायल एनिमल्स थे वहाँ पर, घायल एनिमल्स थे और घायल सैनिक थे, जितने भी सिपाही थे, उनके उपचार के लिए व्यापक तौर पर इसका प्रयोग किया गया था, जिसके लिए फ्लेमिंग को, चैन को और फ्लोरे को 1945 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग। पेनिसिलिन के बाद और बहुत सारे प्रकार के एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन हुआ। वो जो जितने भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स है, प्रतिजैविक है, उसके नाम और स्रोत आपको कुछ इस प्रकार से याद रखने हैं। व्यापारिक स्तर पर 3 समूहों में इसका उत्पादन करते हैं। एक होता है यू बैक्टीरियल्स, ठीक है, और ठीक है, व्यापारिक रूप से कैसे कैसे उत्पादित करते हैं देख लिए। और दूसरा होता है एक्टिनोमाइसिटीज के एनिमल से, एक्टिनोमाइसिटेल्स नामक एनिमल से, इसकी पूरी प्रजातियों से। नेक्स्ट आता है इसमें फंगस से। ठीक है, इतने प्रकार के समूह का उपयोग आज एंटीबायोटिक्स के उत्पादन के लिए कर रहे हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे इसमें यूबैक्टीरियल्स में अगर बात करें हम लोग, या जीवाणु से प्राप्त होने वाले में करें, सब्टिलीन प्रकार का जो एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, वो बैसिलस सब्टिलिस से प्राप्त होता है। टायरोथ्राइसिन अगर बात करें तो बैसिलस ब्रेविस से प्राप्त होता है। ठीक है, मैं एक नाम नोट करा देता हूँ, ये होता है सब्टिलिन। ये सब्टिलिन है, एक एंटीबायोटिक्स है जो एक विशेष प्रकार के एनिमल, जिसको यूबैक्टीरियल्स के अंतर्गत आता है, ये होता है बैसिलस सबटिलिस नामक एनिमल से प्राप्त किया गया यूबैक्टीरियल है। अगर एक्टिनोमाइसिटिस की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एक्टियोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर बात करते हैं तो ये एक विशेष प्रकार के एक्टिनोमाइसिटिस से प्राप्त की जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसेस एंटीबायोटिक्स, ये इसके द्वारा ये प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट आता है फंगस। फंगस में बहुत सारे हैं, जैसे एक जीता जागता एग्जांपल अभी आपको देखने को मिला, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं पेनिसिलिन को। किसको नोट कर सकते हैं? पेनिसिलिन को आप नोट कर सकते हैं। पेनिसिलिन, इसका आविष्कार किससे किया गया था? अभी मैंने बताया था, पेनिसिलियम नोटाटम की प्रजाति, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम की प्रजाति, बहुत सारी इसमें प्रजाति मिलेगी। पेनिसिलियम नोटाटम भी है इसमें, और मैं यहाँ पर नोट कराता हूँ नेक्स्ट दूसरा क्राइसोजीनम, ये एक स्पीसीज है फंगस की, इसके द्वारा ये प्राप्त की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के एंटीबायोटिक्स का उत्पादन होने लगा जब एक एंटीबायोटिक्स बन गया था तब। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए एंटीबायोटिक्स प्रमुख औषधि के रूप में उपयोग की जाती है रोग से लड़ने के लिए, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर हम लोग बात करें एंटीबायोटिक्स के बाद में, तो एंटीबायोटिक्स के ही अगर कंटेंट की बात करूं तो प्लेग, वो काली खांसी और डिप्थीरिया वगैरह जो होता है, कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी, और बहुत सारे जो भयानक रोग है, उन सब से लड़ने की हमको क्षमता देता है, उन सब से लड़ता है ये एंटीबायोटिक्स, याद रखेंगे। अगर ये एंटीबायोटिक्स आज अभी नहीं आया होगा तो हम ऐसे आज जो संसार देख रहे हैं उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, और आगे जाएंगे तो हमको मिलता है नेक्स्ट थर्ड कंटेंट में कई प्रकार के केमिकल प्रोडक्ट, कई प्रकार के केमिकल एंजाइम्स और दूसरे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन इसके माध्यम से किया जाने लगा। किसके माध्यम से? माइक्रोब्स के माध्यम से किया जाने लगा। तो देखिए क्या क्या प्रकार के केमिकल का फॉर्मेशन इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। कुछ केमिकल के नाम मैं यहाँ पर गिनती में आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ सॉल्वेंट का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट
सॉल्वेंट मीन्स होता है विलायक, ठीक है। एक सॉल्वेंट का मैं नाम बता देता हूँ, जैसे एसीटोन वगैरह है, मेथिल अल्कोहल है, बिटोनॉल वगैरह है, इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है। इसके लिए क्लस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटिलिकम सैकरोएसिटोब्यूटिलिकम नामक कवक का उपयोग किया जाता है। क्लस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटिलिकम नामक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है और कवक का प्रयोग किया जाता है। सैकरोएसिटोब्यूटिलिकम भी आता है इसमें। तो ये सॉल्वेंट का उत्पादन किया जाता है। आप इसको सीरीज में ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट दे देता हूँ मैं, इधर से सेकंड दे देता हूँ, ठीक है। कई प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जैसे एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि केमिकल लेबोरेटरी यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मेशन किया जाता है इसके लिए बहुत सारे प्रकार के इसमें कहना चाहिए कि एस्परजिलस नाइगर एक ऐसा कवक है जिसका उपयोग किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें और बहुत सारे नेम आते हैं। जैसे एस्परजिलस नाइगर तो है ही एक विशेष प्रकार का कवक है, उसके माध्यम से ये एसिटिक एसिड का निर्माण किया जाता है। एसिटिक एसिड का निर्माण किया जाता है। एसिटिक एसिड का स्पेशली फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की से होता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के माध्यम से किया जाता है, याद रखेंगे, कंफ्यूज कहीं नहीं रहेंगे। इसके लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई को बाद में प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले जो ग्लूकोज होता है उसको एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग करते हैं। बाद में जो एथिल अल्कोहल होता है उसको फिर से कन्वर्ट किया जाता है एसिटिक एसिड में एसिटोबैक्टर एसिटाई की मदद से। एसिटोबैक्टर एसिटोबैक्टर एसिटाई की मदद से क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट अगर दूसरे कुछ और केमिकल की बात करें तो साइट्रिक एसिड भी इसमें काफ़ी जीता जागता उदाहरण मिलेगा आपको। साइट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन के लिए एस्परजिलस नाइगर जो एक स्पेशल प्रकार का कवक होता है, एस्परजिलस और नाइगर का जो प्रयोग होता है ये एक प्रकार का कवक होता है। म्यूकर फॉरिफॉर्मिस भी आता है, कैनेटा लिपोलिटिका भी इसमें आता है। इसकी सहायता से साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो मैं इसमें आगे इधर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। जैसे एक होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, इलेक्ट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। जैसे एक होता है लैक्टोबैसिलस डेलब्रुक, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, इन सारे एनिमल का उपयोग माइक्रोबैक्टीरियम एसिडी लैक्टिसी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इत्यादि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे तो जैसे ब्यूटेरिक एसिड बनता है, ब्यूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है ब्यूटेरिक एसिड का, ये क्लस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम के द्वारा प्राप्त की जाती है। क्लस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम के माध्यम से प्राप्त की जाती है, ठीक है। एक होता है ब्यूटेनॉल, आप जानते होंगे, इसका प्रयोग आप लोग लैब में करते होंगे, ब्यूटेनॉल, ठीक है। ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन जो होता है क्लस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटिलिका के कारण होता है। क्लस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटिलिक के उपयोग से ये प्राप्त की जाती है। तो ये हो गया केमिकल। अब बात करते हैं हम लोग, ये हो गया केमिकल। अब बात करता हूँ मैं एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। कई ऐसे एंजाइम्स हैं जिसका उत्पादन आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स के उपयोग करते हुए प्राप्त कर ली जाती है। तो देखिए क्या क्या प्रकार के एंजाइम्स इसमें मिलते हैं। एंजाइम्स तो काफ़ी सारे हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिसका उत्पादन अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की सहायता से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक होता है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम, ये जो एमाइलेज एंजाइम है इसका फॉर्मेशन एस्परजिलस नाइगर के माध्यम से किया जाता है, जो कि एक कवक है, ठीक है। एमाइलेज जैसे एक और कहें हम लोग पैक्टिनेज, अगर कहते हैं पैक्टिनेज एंजाइम के बारे में बात करें तो इसका भी एस्परजिलस नाइगर के माध्यम से इसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जानते हैं आप लोग, स्ट्रेप्टोकाइनेज का जो उत्पादन है ये स्ट्रेप्टोकोकस प्रजाति से की जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस
प्रजाति से इसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है जिसका नाम आता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए का जो उत्पादन होता है, ठीक है, ये इसका प्रयोग जो होता है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय कहना चाहिए कि प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में, इम्यूनोस्पेसिव के रूप में रोगी को दिया जाता है। इसकी उत्पत्ति जो करते हैं, इसका जो उत्पादन किया जाता है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम स्पोरम के द्वारा की जाती है, साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। एक और होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, यहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रकार का एंजाइम है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त की जाती है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में रक्त का थक्का बन गया रहता है, ब्लड क्लॉट हो गया रहता है, उसको घोलने में थक्का स्फोटन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे हृदयघात से बचा जा सकता है, हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। समझ में आया? माइकोकार्डियल इन्फेक्शन से जो गुजरते रहते हैं उनको ये दी जाती है ताकि वहाँ पर जो ब्लड क्लॉट हुआ है वो घुल जाए और ब्लड जैसे बहता था पहले वैसे ही बहकर गति करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गए एंजाइम्स के रूप में। अब बात करते हैं थोड़ा सा एंजाइम्स के बाद में आता है कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के रूप में। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में हम लोग आगे कंटेंट में देखेंगे कि किस प्रकार वहाँ पर सीवेज वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से प्रकार के एनिमल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट की बात करें अगर, तो कई प्रकार का वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। जो वैक्सीन ये जो वैक्सीन है जैसे मीसल्स वगैरह है, अभी काफ़ी प्रचलित था मीसल्स, रूबेला का टीका आप लोग देखे होंगे, टीबी का जो टीका आता है, प्लेग वगैरह का आता है, ठीक है, निमोनिया वगैरह का आता है। ये सारे टीका कैसे बने? ये सारे टीका किसी न किसी प्रकार के क्या कहना है माइक्रोब्स के कारण बने हैं, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, वैक्सीनिया वायरस जो होता है उससे वैक्सीनिया जो वायरस है उससे बहुत रिकॉम्बिनेंट प्रकार के जो प्रक्रिया है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी प्रक्रिया है, उसके द्वारा हेपेटाइटिस के लिए और हर्पिस के लिए वैक्सीन प्राप्त किया गया है। वैक्सीनिया क्या बोलते हैं इसको, वायरस, वैक्सीनिया वायरस के द्वारा किसके लिए, हेपेटाइटिस के लिए, एंड वो एक आता है हर्पिस, जेनिटल हर्प्स बोलते हैं जिसको, उसके द्वारा उसके लिए ये औषधि प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम पैल्सिपेरम के स्पोरोजॉइट से होने वाले मलेरिया के लिए भी यहाँ पर आर्टिफिशियल पेप्टाइड वैक्सीन का भी फॉर्मेशन किया जा रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए भी एक विशेष प्रकार के एंटीजन टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको कंटेंट मिलेंगे। एक होता है आप लोग सुने होंगे कभी इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन, ये जो इंटरफेरॉन्स होता है, ये इंटरफेरॉन्स एक प्रकार का प्रोटीन पदार्थ होता है। प्रोटीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समूह होता है जो कि दूसरे प्रकार के वायरस को नष्ट करने में बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, इसमें ल्यूकोसाइटिक इंटरफेरॉन ए, फाइब्रोब्लास्टिक इंटरफेरॉन बी, इम्यून इंटरफेरॉन गामा का प्रयोग किया जाता है। इन सब का भी उपयोग विषाणु से इम्यूनिटी प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के वायरसेस इसके लिए उपयोग की जाती है इंटरफेरॉन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स, तो क्या क्या प्रकार के हार्मोन्स हो सकते हैं मानव के लिए? तो हार्मोन्स में जब भी नाम आता है आपको पता होना चाहिए जो इंसुलिन का उत्पादन आप लोग देखते और पढ़ते हैं। इंसुलिन का उत्पादन काफ़ी जितना जागता उदाहरण है ये इंसुलिन का जो फॉर्मेशन किया जाता है एक विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक्स के रूप में जो तैयार होता है वो बैक्टीरिया से तैयार होता है। ये बैक्टीरिया का नाम आता है ई कोलाई। इसेरिचिया कोलाई के नाम से आप लोग जानते हैं। इससे पहली बार कहना चाहिए कि एक स्पेशल प्रकार के इंसुलिन सोमेटोस्टेरोलिन जिसको बोलते हैं आप लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, HGH के नाम से जानते हैं, इसका उत्पादन ई कोलाई नामक जीवाणु से किया गया है। सबसे पहली बार जो डिस्कवर किया गया इंसुलिन, मानव इंसुलिन का उत्पादन किया गया 1982 में ई कोलाई नामक जीवाणु से किया गया, जिसका नाम था ह्यूम्यूलिन एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स है, याद रखेंगे। ह्यूम्यूलिन बोलते हैं इसको, ह्यूम्यूलिन याद रखेंगे, ये एक प्रकार का इंसुलिन है। ठीक है,
तो ये हो गया पहला इसमें। और दूसरा मैं अगर बात करूं तो इसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक विशेष प्रकार का जेनेटिक कोड से के द्वारा ये प्राप्त की जाती है। ये इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी के एक प्रोसेस के अंतर्गत रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का प्रयोग करते हुए, ठीक है, वायरस से जीवाणु से ई कोलाई से यह प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब ज़्यादातर ई.कोलाई से ही ना करके और बहुत सारे प्रकार के एनिमल से करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एनिमल लेते हैं अपन, स्यूडोमोनास, जिससे ये उत्पन्न की जाती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोस्टेरोन हार्मोन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा बोलते हैं, एरुजिनोसा। ठीक है, इससे प्राप्त की जाती है, ये एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है, इससे प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि कैसे इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन किया जा सकता है, कैसे किस किस चीज़ों का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, और फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो कुछ फॉर्मेशन ऐसे भी होते हैं जो कोई स्टेरॉइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन। स्टेरॉइड्स का एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके माध्यम से तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें आपको मिलेगा मेल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन, अम्लरस, पित्तरस, कोलेस्टेरॉल और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, अर्गोस्ट्रॉल बनाने में किया जाता है। तो मैं इसमें जो एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, स्टेरॉइड्स का सबसे ज़्यादा उपयोग फैमिली प्लानिंग में किया जाता है। ठीक है, इससे गर्भ निरोधक प्रकार की गोलियां बनाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। गर्भ निरोधक गोली में बाहर से प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, प्रोजेस्टेरॉन का जो उत्पादन होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करने के लिए कई विशेष प्रकार के बैक्टीरिया है, उन सबका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी में कवक का उपयोग करते हैं, किसी में बैक्टीरिया का, किसी में एक्टिनोमाइसिटीज का प्रयोग करते हैं, याद रखना। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन किया जाता है राइजोपस मतलब कवक हो गया, राइजोपस नाइग्रिकेंस का प्रयोग किया जाता है। एक फंगस है एक प्रकार का, राइजोपस आर्हीरियस, कनिंग मेला, ब्लैक स्लियाना बोलते हैं। उससे माध्यम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का को बनाया जाता है। ये बाहरी तौर पर टैबलेट के रूप में महिलाओं को दी जाती है फैमिली प्लानिंग के लिए, मतलब गर्भ निरोधक के समान काम करने वाला प्रोडक्ट होता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, स्टेरॉइड के बाद में अगर बात करें तो कुछ होता है विटामिन्स। क्या होता है, विटामिन्स का भी उत्पादन इसके माध्यम से किया जाता है। विटामिन्स में सिंपली मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर एक होता है विटामिन B12, विटामिन B2 ले लेता हूँ। विटामिन B2 पहले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 राइबोफ्लाविन बोलते हैं, 2 राइबोफ्लाविन के नाम से जानते हैं। इसका उत्पादन जो किया जाता है एक विशेष प्रकार की कवक की प्रजाति, जिसको बोलते हैं हम लोग एस्बिस गॉसिपी बोलते हैं, गॉसिपी से इसका फॉर्मेशन किया जाता है, एक प्रकार का कवक है। ठीक है, विटामिन B12 का अगर नाम लें हम, विटामिन B12 का, जिसको कोबेलैमिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोबेलैमिन बोलते हैं। ठीक है, इसका उत्पादन जो करते हैं एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसियस, ये बैक्टीरिया है, इसे प्राप्त की जाती है। उसके बाद में आता है एक विटामिन C, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसका जो फॉर्मेशन होता है एसिटोबैक्टर सब ऑक्सीडेंस से करते हैं। कैसे करते हैं, एसिटोबैक्टर सब ऑक्सीडेंस के माध्यम से करते हैं, डेंस एस इन द लास्ट एस, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों का उत्पादन जो है अभी आपने देखा कि कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उपयोग से किया जाता है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो कंटेंट मैं यहाँ पर आपको शेयर किया हूँ ये बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अलग अलग प्रकार के सवाल के रूप में, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन के रूप में, अलग अलग प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। बड़ी पावरफुल चीज़ है, अच्छे से तैयारी करिए इसकी, अच्छे से देख लीजिए वीडियो को बार बार। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू।